बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बड़ी खबर है। 80,000 पदों पर बीपीएससी टीआरई 4 में बहाली की बात की जा रही है, लेकिन यह बहाली बढ़कर 1.5 लाख होने वाली है। यह कैसे होगी, इन तमाम चीजों पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो बातें अखबारों में आ रही है वह कैसे कह लीजिए आने वाले दिनों में रूप बदलेगा, यह भी चर्चा आगे हम वीडियो में करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो बीपीएससी टीआरई 4 में 1.5 लाख के आसपास बहाली होने की संभावनाएं हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए, आधिकारिक घोषणा भी हो गई है, हर चीज हो गया है। अब बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली आपको बहुत जल्द, मतलब कि मार्च के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिलने जा रहा है। चलिए तमाम चीजों पर करते हैं चर्चा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। यहां पर खेल चलता रहता है। खेल पर खेल का मतलब है कि बिहार में सरकारी नौकरी जैसे ही निकली शिक्षक बहाली की, इसमें टीआरई 1 हुआ, उससे सीट बचाकर टीआरई 2 करा लिया गया, उससे सीट बचाकर टीआरई 3 करा लिया गया, अब उससे सीट बचाकर टीआरई 4 करा लिया गया। मतलब भैया, अभ्यर्थियों के जीवन में केवल खेला ही खेला हुआ। कैसे हुआ? जो टीआरई 1 में बैठा बच्चा फॉर्म भरा, वही बच्चा का नहीं हुआ टीआरई 2 में आ गया। अब उसमें कुछ का हो गया, जिसका नहीं हुआ टीआरई 3 में आ गया। फॉर्म भरते जा रहा है बच्चा, पैसा देते जा रहा है। अब समझ लीजिए ना कैसे बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन आपको हम बताते चलें, बिहार के शिक्षक बहाली में एक से एक अनोखे खेल भी हो रहे हैं। और इसमें खेलों का जो क्रम चल रहा है वह बिहार में जो युवा है, यहां की नियुक्ति कितने स्तर पर हो रही है, और जो अदर स्टेट के युवा हैं उनके तरफ से कितनी नियुक्तियां हो रही है, इसका खेल चल रहा है। और सीट को बचाकर, सबसे बड़ा यह खेल कि सीट बचाकर टीआरई के नाम पर अगला टीआरई को ला दिया जा रहा है। तो क्या कुछ हो रहा है भैया इन तमाम चीजों पर। लेकिन बड़ी खबर जो आई है वह है कि 80,000 पदों पर टीआरई 4 की बहाली पक्की बताई जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले 1.5 लाख पदों पर जो है कि बहाली को पक्की बताया जा रहा था। अब बताइए भैया कि आखिर असली वजह क्या है, क्या होने वाला है। तो यहां हम आपको बता दें, ये आंकड़े आगे चलकर बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, इस बात को आप जान लीजिए। अभी देखिए अखबारों में क्या आ रही है, एक एक बात को आप सुनिएगा। आप स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तब ना नहीं समझ पाते हैं। आप देखिए आगे क्या क्या होने वाला है, तमाम चीजों को हम आपको विश्लेषण करते हुए बताते हैं। डोमिसाइल की भी चर्चा करेंगे कि डोमिसाइल के साथ टीआरई 4 की बहाली होगी, या फिर हठजोड़ पर या सत्ताधिकारी अपने बलपूर्वक इसका इस्तेमाल करते हुए, या फिर कह लीजिए कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाते हुए फिर से टीआरई 4 बिना डोमिसाइल के लागू, या कह लीजिए बिना डोमिसाइल के ही टीआरई 4 की बहाली हो जाएगी। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। युवा क्या कर रहे हैं आजकल डोमिसाइल के लिए, इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दिल थाम कर रहिए, एक एक परत दर परत उखाड़ेंगे। उन सत्ताधिकारियों की कह लीजिए कि हिसाब भी करेंगे, जो लगातार कहता था, मुरट्ठा बांध कर कहता था, बिहार की जनता के लिए हम केवल हैं, हमको बिहारियों से मतलब है, डोमिसाइल लागू करने को लेकर कहता था। आज मुरट्ठा वाला कुछ और ही कह रहा है। देख लीजिए क्या सब मामले हैं। तो मामला क्या है, टीआरई 4 में अखबार में जो आई है, आप यहां देखिए, 80,000 शिक्षक होंगे बहाल। के बोल रहा है? सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। जो मुरट्ठा बांधे हुए आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक समय में डोमिसाइल को लेकर मांग करते थे। इसके नेता मर गए डोमिसाइल के चक्कर में। आंदोलन याद है, जब विपक्ष में थे आंदोलन कर रहे थे, भीड़ में देख रहा है आपको, डोमिसाइल का पोस्टर लिए आंदोलन कर रहे थे। और के जानता था कि मलाई राजनीति सत्ताधिकारी का
कह लीजिए कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का मलाई खाने वाले लोग अपना ईमान नहीं देखते, अपना जुबान नहीं देखते, अपना सिद्धांत नहीं देखते, सब कुछ धूमिल कर देते हैं। जो व्यक्ति डोमिसाइल को लेकर के लड़ रहा था, आंदोलन कर रहा था, पूरे बिहार के इनकी जो पार्टी है पूरे बिहार में आंदोलन कर रही थी। अब सोच लीजिए उस आंदोलन में इनके ही एक नेता की मौत हो जाती है। क्या वो मौत का ये सिला? जो व्यक्ति आंदोलन कर रहा हो कि डोमिसाइल लगे बिहार का युवाओं का तकदीर बदलेगा, और वह व्यक्ति आज खुद उसी में लिप्त है। इससे अनर्थ धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। यूं कहें तो धरती पर कह लीजिए अन्याय का अब कोटा फूल हो रहा है। इससे ज्यादा अन्याय कोई सह भी नहीं सकता है। जो सरकार में पहुंच गया, अब वो व्यक्ति भी वही कर रहा है जो पहले कर रहा था। इसका मतलब है कि सब सत्ताधिकारियों की एक प्लानिंग होती है कि भैया जनता को कैसे मूर्ख बनाना है, उसको पटिया सटिया कर जो है कि हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर जनता वही है, भैया तुम मार खाओ मरो, क्या जाता है। इसका मतलब यही है। बात को बुझिए, नहीं बुझने आता है तो सुनिए, और सुनने नहीं आता है तो भैया देखिए हम जो कह रहे हैं आपको, देख लीजिए इन्होंने क्या कहा है। इनका कहना है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण टीआरई 4 में करीब 80,000 शिक्षकों की बहाली की बात कही है। कौन कहा है? सम्राट चौधरी जी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भी कह रहे थे। सबका सोशल मीडिया आप जाकर देखिए, एक ट्वीट पर ट्वीट होगा तुरंत। अरे कब आंकड़ा बदल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। जिधर जैसा हवा चला आंकड़ा वैसा चलता है। इन लोगों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को समझिए। आगे देखिए, शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल जिस पर कि 1000 बार डोमिसाइल का मांग को लेकर देखिए कैसे करते थे, उसी आधिकारिक सोशल मीडिया पर। लेकिन अब देखिए चू तक नहीं निकलता है, चू तक नहीं। चिल्लाने की तो बात छोड़िए, चिल्लाने का चुआ तक नहीं इनके मुंह से आता है कि डोमिसाइल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, या सरकार में अब खुद है तो क्यों नहीं लगा रहे हैं। कोई मतलब नहीं भैया। बिहार का जनता जाए ना हवा पीने के लिए, बिहार का जनता ट्रेन में मर जाएगा तो यो इसको कोई फर्क नहीं, इन लोगों को नहीं पड़ने वाला है। ताज्जुब की बात। आगे देखिए, शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण 80,000 पदों पर बहाली होगी। इसमें टीआरई 3 का 21,397 पद जो बचा कर रखे थे उसको भी जोड़ दिया जाएगा। अब आगे हम आपको बताते हैं, बिहार में फलाना बात इस पे लिखा हुआ है, यही हेडलाइन है। दूसरे में टीआरई 4 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन, और इसमें भी व्यापक पैमाने पर बहाली की बात कही जा रही है। वहीं पर है चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक, सम्राट चौधरी का बयान है। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। तीसरे चरण के खाली पद भी इसी में जोड़े जाएंगे। देखिए तमाम अखबार का जो आप बात देख रहे थे, अब आइए हम वास्तविकता पर कि बहाली होगी तो कितनी बहाली होगी। तो हम आपको बताते चले कि 80,000 पर आधिकारिक घोषणा हो रही है, 80,000 पदों पर बहाली होगी। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली जान लीजिए आप 1.5 लाख के आसपास होगी। इस बात को आप समझिए, क्या होगी कैसे होगी, इस सब खेला को आप समझिएगा। धीरे धीरे परत दर परत समझिएगा। आने वाले दिनों में कई हम खुलासे करने जा रहे हैं। तो जो ये आधिकारिक हैंडल पर देखते हैं ना खेला चल रहा है, 80,000 का आंकड़ा, इस सब बदल जाएगा। विश्वास नहीं, आप सर्च मार के देखिए। कुछ दिन पहले 1.5 लाख पदों पर बहाली हो रही थी, धीरे धीरे सीधे डाउन 80,000 पर, और पता चलेगा किसी दिन जो है कि बोलने लगे 60,000 पर। लेकिन जो भी बहाली आए, अभी तक आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो भी बहाली आए तो सवाल उठता है क्या इस बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करिएगा कि नहीं करिएगा। सीधा सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक अगर यह वीडियो आप लोग पहुंचाते हैं या कोई भी सत्ताधिकारी इस वीडियो को देखते हैं, तो हुजूर हमारा आपसे एक सवाल है, बिहार की जनता आपको वोट देती है, बिहार की जनता से आप वोट मांगते हैं, तो फिर आप डोमिसाइल क्यों नहीं लगाते? डोमिसाइल लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, सीधा क्यों नहीं बोलते?
सीधा सा बोल दीजिए डोमिसाइल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। आपसे कोई बिहार की जनता आशा नहीं करेगी, कोई युवा आशा नहीं करेगा। अरे भाई दे दीजिए, जितना नौकरी बाहर को देना है दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब समझिए, बुद्धि लगाइए, क्या फिर से आप शिक्षक बहाली करेंगे? क्या शिक्षक बहाली इतनी व्यापक पैमाने पर सीट बचेगी जो इस तरह बांट रहे हैं, भुज्जा बांट कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, माननीय जितने भी हैं, जितने भी माननीय हैं, छोटका माननीय से बड़का माननीय तक, आप लोग गलत कर रहे हैं, इस बात को जान लीजिए। वोट लेते हैं बिहार की जनता से और नौकरी दे रहे हैं बाहर की जनता को, ये सरासर गलत है, इस बात को मानिए। और बिहार की जनता आपका परिवार है, आपको अपना कह लीजिए मालिक समझता है, आपको अपना एक उत्तराधिकारी समझता है। कम से कम उसके नाते भी जो है कि शर्म करिए और जो है बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू करिए। आप गंभीरता को समझिए, बिहार का युवा दर दर ठोकर खा रहा है। गणित विषय 9 से 10 में 262 में 199 बाहर वाला का चयन हो गया है। मात्र 63 आदमी 62 आदमी का बिहार का चयन हुआ है। कैसे जिएगा बिहार का युवा? बोलिए तो जीना छोड़ दे क्या? हुजूर हाथ जोड़ के निवेदन है, डोमिसाइल नीति लागू करिए, और नहीं तो बिहार का युवा जब बिगुल फूकेगा ना, एक एक सत्ताधिकारियों का शीर्ष कह लीजिए हिलाकर रख देगा, सिंहासन हिलाकर रख देगा, नींव की अस्तित्व मिटा देगा, इस बात को जान लीजिए। तो हवा मत दीजिए चिंगारी में, चिंगारी मारने का प्रयास न कीजिए। तमाम सत्ताधिकारियों से अपील है कि हुजूर समय रहते जो है कि संभलिए। और जितनी व्यक्ति देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको बता दे डोमिसाइल को लेकर के बड़ी रणनीति तैयार हो रही है युवाओं में। बहुत जल्द आपको बड़े व्यापक पैमाने पर सड़कों पर अभ्यर्थी उतरते हुए नजर आएंगे। 10 दिन के अंदर अगर सरकार डोमिसाइल नीति पर एक्शन में नहीं आती है तो निश्चित तौर से सरकार को वोट लेने से पहले डोमिसाइल पर बातें करनी होगी। और नहीं करते हैं तो बिहार के तमाम युवा सरकार के सामने खड़े मिलेंगे और जो है कि तमाम युवा हिसाब भी चुकता करेंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और तमाम शिक्षक बहाली के हर एक चीजों से रूबरू होने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। कितना बार कहें, आवाज में दम लाने के लिए आपका ताकत भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप तो समझते हैं नहीं। घर में बैठे रहिए, पढ़ते रहिए। TRE 1 आया गया ना, TRE 2 आया गया ना, 3 आया गया ना, अब क्या लगता है 4 में आप इतना बड़ा तीर मार लीजिएगा? TRE 4.0 में ये भी होगा। अभी तो 262 में 199 ये गया है, ये 230 जाएगा। आप देखते रहिए, आप बैठल रहिए, TRE का मजा लेते रहिए। उसके बाद तो हम ये हैं बताने के लिए, आपको चिंता मत करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मन करे तो। आपकी जमीर क्या कहती है, इस वीडियो को क्या करना चाहिए, तो आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए, और शेयर करना अपना फर्ज समझिए, ये आप ही सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।